अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो हमने क्लास 9th न्यू बुक जो आई है इसकी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट किया हुआ था। इसका क्वेश्चन नंबर 2 और इसके पहले 4 पार्ट हमने कर लिए थे। आज हम पार्ट नंबर 5 से आगाज करेंगे। तो पुरानी वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पुराने क्वेश्चंस और पहली एक्सरसाइज जो है उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं कहूँगा कि आप इससे पुरानी वीडियो लाजमी देखें जिसमें हमने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट कवर किया। ठीक है, तो ये आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए थोड़े से मुश्किल होंगे, लेकिन मैं इसको आसान बना के आपके सामने पेश करूँगा। तो पुरानी वीडियो लाजमी देखें ताकि आपकी एक बेस बन सके, बुनियाद बन सके इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखें, मेरे साथ साथ लिखे, कॉपी पेंसिल निकाल लेना, साथ साथ मेरे क्वेश्चन लिखें। तो क्वेश्चन का पार्ट नंबर हम करने लगे हैं 5 वाला। ठीक है, 5 वाला पार्ट हम करने लगे हैं। ये कहता है 5 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर n+1 है और -25 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n है और डिवाइड में हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n+3 है और -25 की पावर जो है ये 25 की पावर n+1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इससे कंपेयर करके देख लें। जी यही क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने करना क्या है कि देखें सबसे छोटी चीजें कौन कौन सी आ रही हैं, 5 है या 25 है। तो आप क्या करें कि 25 को भी 5 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपने 25 को अंदर रखा और 5 पे करना स्टार्ट किया। तो 5 5 बार 25 और 5 1 बार 5, यानी कि 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5। ठीक है, यानी कि 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय, इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया n+1 और माइनस इस 25 को भी मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर और ये 5⁻²n और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय, ये आ गया 5 की पावर कितनी है 2n+3 है। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया माइनस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास ऊपर आ गया n+1। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ 25 की जगह पे 5 लिखा। ठीक है, क्योंकि 25 को हम लिख सकते हैं 5 बच्चों अब आगे देखें क्या करना है कि ये 5 बाहर वाला वैसे ही रहने दिया हमने, ये पावर जो है ना वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम ना कल के लेक्चर में हम रूल्स पढ़ के आए क्या कि अगर a की पावर m हो, a की पावर n हो, यानी कि a की पावर m और इस तरह n लिखा हो ना, तो इसका मतलब ये m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि ये a की पावर m ज़रबे n लिख लें या a की पावर m n लिख लें। ये एक रूल पढ़ा था कल के दिन में हमने। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 5 की पावर 2n+2 बन जाएगा। ठीक है, माइनस है, अब ये 5 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 2n है। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखें कि ये 5 मल्टीप्लाई बाय, ये 5 की पावर कितनी है 2n+3 है और माइनस है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 5 की पावर 2n+2 बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब आगे देखें, हम ना कल के दिन एक रूल पढ़ के आए थे। क्या, कल के वीडियो लेक्चर में हमने रूल पढ़ा था कि अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो, यानी कि ये a सेम हो, सिर्फ पावर्स मुख्तलिफ हो, तो पावर्स को हम इस तरह फिर एडिशन में लिख सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, देखिए ये 5 की पावर 1 है और ये 5 की पावर 2n+2 है, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 1 + 2n+2, यानी कि ये वाली पावर और प्लस ये वाली पावर। ठीक हो गया बच्चों। अब आगे देखें, माइनस है 5, अब ये 5 की पावर कितनी है 2 है और ये 2n है, तो ये क्या बन जाएगा, यानी कि 5 की पावर 2 + 2n बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पे ये 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 2n+3 है, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 1 + 2n+3 और माइनस 5 की पावर आ गया 2n+2 आ गया। ठीक हो गया बच्चों। अब आगे देखें बच्चों, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5 की पावर 2n+3 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 + 2 कितना बन गया 3 बन गया।
और माइनस ये 5 की पावर कितना बन गया 2n+2 बन गया, और ये कितना बन गया, ये हमारे पास 5 की पावर 2n+4 बन गया, ठीक है, और ये कितना बन गया -5 की पावर 2n+2 बन गया। ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें ना, तो ये 5 की पावर 2n+3 है, ये 5 की पावर 2n+2 है, ये 5 की पावर 2n+4 है, ये 5 की पावर 2n+2 है, ये 3 वाला है, ये 2 वाला है, ये भी 2 वाला है, ये भी 4 वाला है। तो आपने सबसे छोटा देखना है, सबसे छोटा देखना है। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 2 वाला है, तो आपने 2 वाला कॉमन ले लेना है। तो 5 की पावर 2n+2 आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया ऊपर से, ठीक है, ऊपर से कॉमन ले लिया। जब यहाँ पे 2n+2 वाला कॉमन होगा, ठीक है, जब यहाँ पे मैंने 2n+2 वाला कॉमन लिया तो बाकी 5 की पावर 1 बच जाएगा, ठीक है। देखे ना कि ये 3 है ना, तो 1 बच जाएगा। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो मैं इनडायरेक्टली भी आपको करवाऊंगा, ठीक है, वो इनडायरेक्टली हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। पहले आप ऐसे समझ लें कि ये 5 की पावर 1 बच जाएगी, माइनस ये सारा का सारा बाहर चला गया तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। यहाँ से भी 5^2n+2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखें 2n+2 कॉमन लिया है, इसका मतलब 2n भी बाहर चला गया, 2 भी चला गया, ये 4 लिखा हुआ है तो बाकी बच जाएगा 2, तो ये 5 का स्क्वायर बाकी बच जाएगा, और माइनस है ये सारी चीज बाहर चले जाएगी तो ये 1 हो गया, ये चीज इससे कैंसिल हो गई। बाकी क्या बचा 5 - 1, ठीक है, 5 की पावर 1 5 ही होता है, 5 - 1, और ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 - 1, तो ये कितना बन गया 4/24, तो 4 एक बार 4, 4 6 बार 24, तो हमारे पास बच्चों आंसर आ गया 1/6। ठीक हो गया। अच्छा, यहां से ये वाला स्टेप कैसे बना इसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए बच्चे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 5 की पावर 2n+3 +2 और +1, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा 2n वाला है ना, 2n+1 वाला, 2n+2 वाला, तो वो वाला हमने बना लिया 2n+2 देखे, और -5^2n+2, और इसी तरह इसको भी हम बना लेंगे कैसे कि 2n+4 को हमने लिख लिया 2+2, ठीक है, और ये -5^2n+2। अब आप देखें बच्चों कि जिस तरह देखें कि यहाँ से ये वाली चीज बनाई जा सकती है ना, यहाँ से ये वाली, यानी कि पावर्स जो है वो इस तरह हो तो ऐड हो जाती है, इसी तरह अगर ऐड हो रही है ना तो इनको हम अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो यानी कि 5 की पावर 2n+2 को हमने अलग कर लिया और 5 की पावर 1 को अलग कर लिया, और इसी तरह ये चीज वैसे ही रहने दी, ठीक है। बटे में अगर आप आए तो 5 की पावर 2n+2 अलग कर लिया, 5 की पावर 2 हमने अलग कर दी बच्चों, ठीक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये भी 5 की पावर 2n+2 है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, तो हम क्या करेंगे ऊपर से भी कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी कॉमन ले लेंगे। जब ऊपर से कॉमन लिया हमने तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये बाहर चला गया, ये चीज बची, तो 5 की पावर 1 बच गई, माइनस ये बाहर चला गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 1 आ गया। यहाँ पे ये वाली चीज कॉमन आ गई तो क्या बचेगा, जब ये चीज बाहर आ गई तो बाकी 5 का स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस ये बाहर आ गई तो 1 बच जाएगा। तो देखें आप, यही स्टेप आ गया, ठीक है, यानी कि ये वाला स्टेप है। तो मैंने इनडायरेक्टली आपको करके दिखाया कि यहाँ से ये वाला स्टेप कैसे आया था, उसके पीछे ये वाली लॉजिक थी, ठीक हो गया। यानी कि आप 2n+3 को लिख सकते हैं 2n+2+1, और ये वैसे ही आ गया, ये 4 वाले को भी लिख सकते हैं 2+2, तो इस तरह आपने अपना आंसर निकाल दिया जो कि 1/6 आया था। और यहां से ये स्टेप कैसे आया ये मैंने नीचे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि इसकी समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों ने लाजमी पूछना है। देखिए मैंने आपको एक सीक्वेंस से चीज समझाई कि 25 को पहले हम सबसे छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया। चलिए आ जाए जी, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अब हम समझ लेते हैं, वो ये है, यानी कि 16 की पावर x+1 और +20 मल्टीप्लाई बाय 4^2x और 2 की पावर x-3 और मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x+2 है, ठीक है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं। तो आप भी अपनी बुक पकड़ लें, कॉपी पेंसिल लें और क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करें। 16 की पावर कितना है, x+1 है, ठीक हो गया बच्चों, और प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय कितना था, 4 की पावर 2x है, और डिवाइड में हमारे पास है 2 की पावर x-3 और मल्टीप्लाई है 8^x+2, ठीक है। एक दफा हम बुक से कंपेयर करके देख लेते हैं। 16 पावर x+1, 20 मल्टीप्लाई पर 4^2x और 2 की पावर x-3 है, और मल्टीप्लाई बाय 8^x+2। ये जो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ना, आप इस पे भी गौर किया करें कि आपको क्वेश्चन रीड आउट करना है,
ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि टीचर को साथ साथ बता रहे होते हैं, यानी कि टीचर से ये वाली चीज़ ये लिखी हुई है ये वाली, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आप लोगों को भी बताना चाहिए। क्यों? आप कहेंगे इससे तो फर्क कोई नहीं पड़ता है कि हमें भी तो चीज़ आती है तो खामोशी इख्तियार कर ली जाए, लेकिन बच्चों इस तरह ये चीज़ें बताने से ना जो मिस्टेक हो वो भी हमारी क्लियर हो जाती है और हमें बोलना आ जाता है। जैसे देखिए मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ, यानी कि ये 16 की पावर x+1 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय या 20 इंटू 4 रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर x-3 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर x+2, ठीक है। तो जब ये बच्चा इस तरह कोई बयान करे ना चीज़, तो हमें पता चलता है कि यार कितना, यानी कि अच्छे तरीके से वो चीज़ अपने क्वेश्चन को बयान कर रहा है। ठीक हो गया ये वाली चीज़। तो चलें जी मेरे साथ साथ पढ़िए अब 16 रेज टू पावर x+1 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय या 20 इंटू 4 रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर x-3 और मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर x+2। ठीक हो गया। तो चलिए आइए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए 16 आ रहा है, 20 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 8 आ रहा है। सबसे पहले 16 आ रहा है, हम 16 को पकड़ लेते हैं, 16 को पकड़ के अंदर रखा और हम 2 पे करते हैं। 2 8 बार 16, ठीक है प्यारे बच्चों, 2 4 बार 8, ठीक हो गया, 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2। तो हम लिख सकते हैं 16 को 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, ठीक है, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 4। तो ये 2 रेज़ टू पावर 4 हमने किसको लिख दिया 16 को, ठीक हो गया। और ये x+1 वैसे ही प्लस अब 20 की बारी है, 20 को पकड़ लें। अब हमने 20 को पकड़ लिया तो 2 10 बार 20, 2 5 बार 10 और 5 1 बार 5। तो हम 20 को लिख सकते हैं 2 ज़रबे 2 ज़रबे 5, ठीक है। तो इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 5 हमने लिख लिया, ठीक हो गया। और आगे क्या लिखा हुआ है 4 की पावर 2x, तो 4 को भी अंदर रख ले। तो 4 को अंदर रखा तो 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। तो 4 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 को लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 2x था, ये अंदर लिख ले या बाहर लिख ले अपनी मर्जी, ठीक हो गया। ये वाली चीज़ आगे डिवाइड में देखे 2 है तो 2 ऐसे ही रहने देंगे और मल्टीप्लाई बाय 8 है तो 8 को भी अंदर रख ले, ठीक है, छोड़ना हमने किसी को नहीं। तो 2 4 बार 8, 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2। तो 8 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 और ये ऊपर आ गया x+2, ठीक हो गया बच्चों। अब आगे देखें ये 4 मल्टीप्लाई होगा, जैसे मैंने आपको रूल बताया कौन सा कि a की पावर m और यहाँ पे n हो तो ये ब्रैकेट के अंदर बाहर वाली चीज मल्टीप्लाई हो के m मल्टीप्लाई n लिख लें या m n लिख लें, ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4x+4, यानी कि जब 4x से भी मल्टीप्लाई होगा 1 से भी प्लस। अब आप देखें ये 2 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई बाय ये डाट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा इसी रूल को यूज करते हुए, तो 2 2 बार 4 यानी कि ये 2 रेज़ टू पावर 4x बन गया, ठीक हो गया बच्चों। अब ये डिवाइड में देखें, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर x-3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय जब ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3x+6 आ जाएगा, ठीक है। जब 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x, जब ये 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आ जाएगा 6, ठीक हो गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, देखें अब बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं कि कैसे हमने चीज़ों को लेके चलना है, ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखें एक और रूल हमने पढ़ा, कौन सा रूल पढ़ा कि अगर a की पावर हमारे पास m हो और a की पावर n हो इस तरह, यानी कि ये नीचे वाली चीज़ें सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो तो ये फिर ऐड हो जाएगी, m+n बन जाएगी, ठीक हो गया बच्चों। तो चलिए जी इसको अब हम करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 4x+4 वैसे ही रहेगा प्लस देखिए 5 हम पहले लिख लेते हैं। अब ये 2 की पावर 4x है और ये 2 की पावर 2 है, तो क्या बन जाएगा जैसे a की पावर m और a की पावर n था तो पावर ऐड हो जाएंगी, इसी तरह 2 की पावर 2 है 2 की पावर 4x है तो 2 की पावर 2 प्लस 4x बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 की पावर 2 प्लस 4x यानी कि पावर्स ऐड हो गई, ठीक हो गया। और बटे में अगर आप देखें तो ये 2 की पावर लिखी हुई है और ये भी 2 की पावर है, तो अब ये चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, तो पावर्स ऐड हो जाएगी, पावर्स को ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर x-3, ये वाली पावर ऐड हो जाएगी इस वाली पावर में, ठीक हो गया। तो 2 की पावर x-3 और प्लस 3x और प्लस 6 बन जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखें ये क्या बन गया 2 की पावर 4x+4 और प्लस ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कितनी बन जाएगी, ये 2 प्लस 4x लिखा हुआ है, आप इसको 4x+2 भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया बच्चों।
अब यहाँ पे देखें ये 1x और 3x कितना बन गया, 4x बन गया। तो 2 की पावर 4x और 6 में से 3 निकालें तो 6 में से 3 निकालें तो प्लस का 3 आ जाएगा बच्चों, ये वाली चीज आ गई। अब बच्चों आप देखें 2 की पावर 4x प्लस 4 है, 2 की पावर 4x प्लस 2 है और 2 की पावर 4x प्लस 3 है। सबसे छोटी कौन सी है, 2 वाली। तो हम बाकियों को भी 2 वाले बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 2 की पावर 4x प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2, ठीक हो गया। अब 2 बनाना है ना हमने, और ये बन गया 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4x प्लस 2, और डिवाइड में अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4x प्लस, अब 3 वाले को भी 2 बनाना है क्योंकि सबसे छोटी 2 वाली थी, तो हम क्या करेंगे 3 को भी लिख देंगे 2 प्लस 1, ठीक हो गया बच्चों। अब 2 वाली अलहदा कर लें तो 2 की पावर 4x प्लस 2 अलहदा हो गई और 2 की पावर 2 अलहदा हो गई, और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर आ गई 4x प्लस 2, और बटे के नीचे आ गया 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 अलहदा हो गई और 2 की पावर 1 अलहदा हो गई, ठीक हो गया बच्चों। अब आप 2 की पावर 4x प्लस 2 ऊपर से कॉमन ले लें तो 2 की पावर 4x प्लस 2 जब ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये बाहर चला गया, बाकी क्या बचा 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर और प्लस 5 आ गया, और ये चीज बाहर चले गई तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो ये वाली चीज आ गई। और बटे में देखें तो 2 की पावर 4x प्लस 2 है और मल्टीप्लाई बाय 2 ये इससे कैंसिल हो गई, ठीक है। तो ये ऊपर क्या बचा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 4 होता है, ठीक है। 4 प्लस 5 ओवर 2 आ गया, तो ये कितना बन गया 9/2 बन गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ तक, ठीक हो गया बच्चों। चलो जी देखें, हम ना बारी बारी कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं, हर एक पैटर्न से देख रहे हैं कि आगे क्या किया जा सकता है, आगे जो भी किया जाएगा हम वो स्टेप उठाएंगे, सोल्व करते करते हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक हो गया। चलेंगे नेक्स्ट हम पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये वाला है, ठीक है, ये वाला पार्ट है VII यानी कि 7 वाला पार्ट है, 64 की पावर -2/3 और डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2 है, ठीक हो गया। तो चलेंगे इसको अब हम सोल्व करते हैं, ठीक है। v के साथ 2i, v के साथ 2i, 64 की पावर -2/3 है, ठीक हो गया, और डिवाइड में था 9 की पावर जो है वो -3/2, ठीक हो गया बच्चों। चलिए जी इसको अब हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 64 को पकड़ लें, इसको अंदर रख लें, ठीक है। 2 पे डिवाइड करना स्टार्ट करें तो 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2 और 2 6 बार 12, ठीक है। और 2 8 बार 16 होता है, और 2 4 बार 8 होता है, और 2 2 बार 4 होता है, और 2 1 बार 2 होता है। तो अगर आप देखिए तो 64 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, यानी कि 2 4 1 2 3 4 5 6 दफा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इसको 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये ऊपर आ गया -2/3। अब ये डिवाइड आ गया 9, अब 9 की बारी है तो 9 को अंदर रखें, ये 2 पे नहीं जाता 3 पे जाएगा, तो 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, तो 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ये आ गई -3/2, ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखें क्या हुआ, 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई आ जाएगा -2/3। हमने रूल पढ़ा है क्या कि a की पावर m और n हो तो हम इसको लिख सकते हैं m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। तो ये वाला रूल हमने लगा दिया, और डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय -3/2 आ जाएगा। ये 3 1 बार 3 3 2 बार 6 और ये 2 1 बार 2 2 1 बार 2, तो ये हमारे पास बन गया 2 रेज़ टू पावर, अब 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय आ गया ये 3 की पावर कितनी आ गई, -3 आ गई, ठीक हो गया। 3 की पावर कितनी आ गई, -3 आ गई। अब बच्चों ये देखें कि ये 2 की पावर -4 है और ये 3 की पावर -3 है, ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसको हम डिवाइड को मल्टीप्लाई, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं ना तो ये 1 ओवर में चली जाती है चीज़, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ इस तरह आ गई, ठीक है, यानी कि ये चीज़ इस तरह बन गई, और ये बन गया 2 की पावर -4 ओवर 3 की पावर -3 बन गया बच्चों, ठीक है। 2 की पावर -4 ओवर 3 की पावर -3। अब बच्चों ये हमने एक रूल पढ़ा है क्या कि अगर a की पावर -m लिखी हुई है ना तो ये बटे में जाकर पॉजिटिव हो जाती है,
और अगर 1/a⁻n लिखी हुई है तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है। सिंपली आपको ये बताना है कि अगर ऊपर पावर नेगेटिव है ना तो उसको नीचे ले आए, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर कोई नीचे पावर नेगेटिव है ना तो उस वाले नंबर को ऊपर ले आए तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह ये पावर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, ये पावर नेगेटिव है ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो 3 की पावर 3 ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया और 2 की पावर -4 जो है वो नीचे आके +4 बन गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, और 2 की पावर 4 का मतलब है 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, ठीक है, यानी कि ये 4 दफ़ा। तो ये बन जाएगा 3 3 बार 9 9 3 बार 27, और ये बन जाएगा 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16। तो ये 27/16 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा बच्चों। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन के पार्ट की भी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इससे आगे नेक्स्ट वाला हमारे पास पार्ट क्या है, ये वाला v के साथ 3 है, यानी कि 8वां पार्ट है, और इस वाले क्वेश्चन को हमने टैकल करना है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ये वाला क्वेश्चन ना खुद सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी सादा सिंपल आसान सा है। ठीक हो गया। तो चलिए आइए जी हम इस वाले क्वेश्चन को लिखते हैं। पहले आप लोग खुद जल्दी जल्दी सोल्व करें, ठीक है, मेरे करवाने से पहले ही आप इसको सोल्व करें, वीडियो पास करें। अगर सोल्व हो जाए तो वेरी डन, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमने सोल्व कर लिया है, मैं अप्रिशिएट करूंगा और मैं देखूंगा कि कौन कौन बच्चा मेरी वीडियो देखता है और कौन कौन मुझे मेरे साथ चलता है। ठीक हो गया। तो अगर आपसे नहीं होता तो फिर मैं आप के लिए बैठा हुआ हूँ, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी हमने, वक्त के साथ साथ हम चीज़ें खुद ब खुद सीखेंगे। आप मुझको फॉलो करते जाइए, मेरे साथ साथ चलते जाइए, हम मैथमेटिक्स में इतने पक्के हो जाएंगे ना कि एक एक कंसेप्ट हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमने क्या करना है, कैसे करना है, और हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक हो गया। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 9 3 9 यूज हो रहा है, तो 9 वाले को भी हम 3 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 9 को पकड़ लें, अंदर रखें यहाँ पे, तो 2 पे नहीं जाता, 3 पे जाएगा, 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3, तो 9 को लिखा जा सकता है 3 × 3। ठीक है, तो ये 3 की पावर n वैसे ही आ गया, और इस 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 3 × 3, और ये ऊपर n+1 वैसे ही आ गया। और डिवाइड में अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 3n−1, और 9 को मैंने लिख लिया 3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा ऊपर n-1। अब प्यारे बच्चों दोबारा वही रूल हम यूज करेंगे, क्या कि a की पावर n और n हो, a की पावर m और ब्रैकेट के बाद n हो, तो ये बन जाएगा m × n, या इसे mn आप लिख लें। ठीक हो गया। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर n और ज़रबे 3 की पावर इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये 2 n से मल्टीप्लाई होगा 2n, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 2n+2, और डिवाइड में आ जाएगा 3n−1 है, और मल्टीप्लाई बाय ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया 2n, और 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1, तो 3n−2 बन गया। अब बच्चों आप देखें, अब रूल कौन सा यूज करने लगे हैं, a की पावर m और a की पावर n हो ना तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये 3 की पावर n है और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n+2 है। ठीक है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर n+3n+2 बन जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है, तो 3 की पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 3 की पावर n-1 और +2n और -2 बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखें, ये बन जाएगा 3 की पावर 4n, ठीक है, 3n+1n, तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे ये देखें ना 2 लिखा हुआ है। ठीक है, मिस्टेक मुझसे हो गई, 2n+2 लिखा हुआ था, आपके भाई ने इसको 3n लिख दिया, तो भाईजान इसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये कितना बन गया, 3 ये कितना बन गया हमारे पास 3n+2 बन गया, और ये डिवाइड में हमारे पास कितना आ गया 3 ये n और m 3n बन गया, और ये -1 और -2, तो ये -3 बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब आप देखें तो 3n-3 छोटा है या 3n+2 छोटा है। ठीक है, यानी कि ये इनमें से आपने देखनी है कौन सी चीज छोटी है, तो ये -3 वाली चीज छोटी है, ये वाली चीज बड़ी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखें बच्चों, अब हम क्या करेंगे, आप इसका ना एक बेहतरीन हल ये भी निकाल सकते हैं। तो आप क्या करें, 3 की पावर 3n लैदा कर दिया, 3 की पावर 2 लैदा कर दिया, 3 की पावर 3n लैदा कर दिया, और 3 की पावर -3 लैदा कर दिया। ठीक है,
तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी क्या बचा, 3 की पावर 2। और आपको मैंने बताया है कि ये चीज़ पावर अगर नेगेटिव में हो तो ऊपर जाके प्लस की हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर में है, तो 3 की पावर 2 + 3 यानी कि 3 की पावर 5 बन जाएगी। 3 की पावर 5 का मतलब क्या है, 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3। तो ये कितना बनेगा, 3 3 बार 9 9, 3 बार 27 27, 3 बार 81 81, 3 बार 343 343 या 243 होगा। 81 को 3 से ज़रूर देख लेना, 3 1 बार 3 और 3 8 बार 24, 243 होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। ठीक हो गया, ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक हो गया। चलिए जी, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट वाला पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट वाला पार्ट। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको करते हैं। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन लिख लें। तो चलें जी, 9th वाला पार्ट है, 9th वाला पार्ट है, IX यानी कि 9th वाला पार्ट है। 5 raised to power n + 3 और -6 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to power n + 1 और डिवाइड में है 9 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to power n और -2 raised to power n मल्टीप्लाई बाय 5 raised to power n। ठीक है, यही लिखा हुआ है। चलो जी, इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 है, तो 5 ना 2 पे जाता है, ना 3 पे जाता है, ना 4 पे जाता है। फिर आ गया 6 को हम तोड़ सकते हैं, यानी कि इस तरह, तो 2 3 बार 6 और 3 1 बार 3, यानी कि 6 को हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 6 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बात करें 5 की, 5 ऐसे ही रहेगा। 9 की बात करें तो 9 को भी हम तोड़ सकते हैं, तो 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, तो 9 को हमने तोड़ दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3 स्क्वायर में। बाकी चीज़ें वैसे ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि वो नहीं मजीद टूटती। तो ये आ गया 5 की पावर n + 3 और -6 को हमने लिख दिया था 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये मल्टीप्लाई बाय 5 raised to power n + 1 आ गया और डिवाइडेड बाय आ गया 9 को हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर और ये 7 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to power n है, -2 raised to power n और मल्टीप्लाई बाय ये वाली चीज़ है। ठीक हो गया बच्चों। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 की पावर n + 3 आ रहा है, 5 की पावर n + 1 आ रहा है, 5 की पावर n आ रहा है, 5 की पावर n आ रहा है। तो सबसे छोटे की अगर हम बात करें ना, तो सबसे छोटा हमारे पास 5 की पावर n आ रहा है। ठीक है, तो हम बाकियों को भी 5 की पावर n बनाने की कोशिश करेंगे, इसको भी 5 की पावर n, इसको भी 5 की पावर n बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये पहले ही n बना हुआ है, बस 3 ज़्यादा है, ये भी n पहले ही बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, n वाले को अलग कर लेंगे। तो 5 की पावर n अलग कर दी, 5 की पावर 3 हमने अलग कर दी और -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n अलग कर दी और 5 की पावर 1 हमने अलग कर दी। ठीक हो गया बच्चों। ये 3 का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n थी और -2 raised to power n और ये 5 की पावर n थी। अब आप क्या करें, ऊपर और नीचे से 5 की पावर n कॉमन ले लें। तो 5 की पावर n ने जब ऊपर से कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर 3 रह जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रह जाएगा, क्योंकि 5 की पावर n तो बाहर आ गया। ठीक हो गया बच्चों। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 की पावर n बाहर आ जाएगी, तो ये 3 का स्क्वायर आ गया और माइनस ये 2 की पावर n बाकी रह जाएगी, क्योंकि 5 की पावर n बाहर आ गई थी। तो ये इससे कैंसिल होके हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 का क्यूब। तो 5 के क्यूब का मतलब है 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5, यानी कि 5 5 बार 25 25 5 बार 125। ठीक है, तो ये आ गया 125 और -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब होगा 2 3 बार 6 6 5 बार 30। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कितना, 30 आ गया बच्चों, कितना 30 आ गया। और डिवाइड में अगर हम बात करें तो ये 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 ज़रबे 3 जो कि 9 के इक्वल होता है। तो ये 9 आ गया -2 की पावर n। तो ये 125 में से 30 निकालें तो 95 आता है। ठीक है बच्चों। और ये आ गया 9 - 2 raised to power n और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लेकिन बुक के पीछे इसका आंसर हमें 19 दिया गया है, कितना 19। तो 19 आंसर कैसे बनता है, जब यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू अगर हम 2 रख दें ना, ठीक है, n की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 95/9 - 2 की पावर 2 बन जाएगा। ये बन जाएगा 95/9 - 2 की पावर 2 4 होता है,
ये बन जाएगा 95 ओवर 9 में से 4 निकाले 5, तो 95 को अंदर रख के 5 पे तकसीम करें तो ये 5 एक बार 5 बाकी बटा 4 और 5, ठीक है। ये 5 वैसे ही नीचे आ गया तो 5 9 बार 45, तो देखें आंसर कितना आ गया 19 आ गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया कट के 19 आ गया। तो ये बुक में यानी कि यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 2 आएगा, तो बुक में आप इसको ठीक कर ले, ठीक है। यहाँ पे आप बुक में 2 कर ले, ठीक हो गया। ये आप इसको दुरुस्त कर ले, कुरेक्शन कुरेक्शन, ठीक हो गया। यानी कि अगर आप बुक के पीछे वाला आंसर लेके आना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे 2 होना चाहिए था। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया बुक के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी सारे पार्ट्स कवर हुए। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा, कोई भी कंफ्यूजन हुई आप लोगों ने लाजमी पूछना है, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे लिए जो बेहतर से बेहतरीन है हम वो करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों का फ़ायदा का सोचते हैं। हालांकि हम आपको नहीं जानते लेकिन आपके फ़ायदे के लिए लगे हुए हैं, आपको पढ़ाने आपको सिखाने बेहतरी के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, आपका जितना इख्तियार आप जितना कर सकते हैं वो है कि आप दूसरों से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम सब आगे फिर ही बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए यही ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को आगे लेकर बढ़ें। तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करिएगा। अगर वो कहते हैं कि हमने नहीं पढ़ना, तुम इतना पढ़ाई को क्यों सीरियस लेती हो, उसको फिर भी पकड़ के कहो कि नहीं स्टडी करो। क्यों? क्योंकि तुम पाकिस्तान के बासी हो, तुम एक मुस्लिम हो, तुम्हारी तरक्की, तुम जुदा नहीं हो, तुम एक शजर के साथ जुड़े हुए हो और हर डाली जवाबदेह है, ठीक है। तो हम जिस पोजीशन पे मौजूद है हमें उसमें अपना बेस्ट करना चाहिए। तो बच्चों आप स्टूडेंट्स हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप टीचर्स हैं, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपना मैक्सिमम पुट इन करें, अगर आप टीचर्स हैं तो अपने बच्चों को एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर करें, अगर आप पेरेंट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों को खुद पढ़ाना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से उनको पढ़ाएं, उनकी अच्छी तरबियत करें ताकि वो आने वाले वक्त में नाम रोशन कर सके अपना, अपने घर वालों का, पाकिस्तान का, हर चीज़ जो जिससे वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को टैकल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।